बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी और आपकी एक शनाख्त यह है कि हम जाफरी हैं। हम फ़िक़्ह मोहम्मदिया को मानते हैं। फ़िक़्ह मोहम्मदिया की तशरीह को फ़िक़्ह जाफरी कहा जाता है। जो सरकार ने फरमाया उसकी तशरीह का नाम है फ़िक़्ह जाफरिया। और फ़िक़्ह जाफरिया से इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनसे बड़ा आलिम नहीं कोई। जब उनसे बड़ा आलिम नहीं है तो उनके अलावा पूछा किससे जाएगा। जिस दौर में मुख्तलिफ फ़िक़्हों का तारुफ हो रहा था और बगदाद में और मदीने में दो बड़े मरकज़ इल्म थे और दोनों मराकिज़ इल्मी में फ़ुक़हा के अक़वाल को सुनाया जाता था ये कह के कि काला फलानुन फलां मसले में फलां ने ये कहा है और इस मसले में फलां ने कहा है। उन्हीं काला 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 के अल्फाजों के दरमियान एक आवाज आती थी जिस पे बात मुकम्मल हो जाती थी और आवाज आती थी काला सादिक़, और सच्ची ने ये कहा जी। मजबूत तरीन कौल। थोड़ा सा तसल्ली दीजिए, मैं उस दौर में जाऊं जिस दौर में बिस्मिल्लाह भी तो दो चार कह रहे हैं, क्या करूं, सब मिलके सलवात पढ़े। जो दौर इमाम का दौर है उस दौर में एक बहुत बड़ा नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। 70 साल के थे तो किसी ने पूछा कितनी उम्र है, कहने लगे 2 साल का हूं। कहा जी आपकी उम्र तो इतनी है। फरमाया लौला सनतान लहलक नौमान, अगर मेरी जिंदगी से 2 साल निकाल दो तो नौमान हलाक हो जाएगा। 2 साल जो खिदमत की है इमाम से सीखा है। इमाम ने एक दिन बुला लिया उन्हें, दस्तरखान पे बिठाया, अपने साथ खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब इमाम ने दुआ फरमाई तो इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा हादा मिनका व मिन रसूलिक, या अल्लाह तेरा शुक्र है ये जो हमने खाना खाया है ये तेरे और तेरी तरफ से है और तेरे रसूल की तरफ से है। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की आवाज आई अल्लाह तजअलु मअल्लाहि शरीका, आपने अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को शरीक बनाया है। मेरे मौला की पेशानी पे बल आ गए। फौरन फरमाया क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, यह अल्लाह का फजल है जो रसूल के जरिए से मिलता है। जिसके हाथों मिल रहा है तुम उसका इनकार करोगे, जिसके जरिए मिल रहा है तुम उसकी कायदब नहीं करोगे। फिर हजरत ने फरमाया तुमने फतवा दिया है कयास की बुनियाद पर। क्या जी ऐसा ही है? हजरत ने फरमाया अगर कयास करके फतवा दोगे, एक मसले की इल्लत को दूसरे मसले के साथ जोड़ोगे तो फिर क्या ख्याल है, बोल ज्यादा नजिस है या आबे पुश्त? भाई मिंबर की जबान है वो छोड़ूंगा नहीं मैं जबान, ये खुद समझेंगे बच्चे के मौलाना आबे पुश्त किसे कह रहे हैं, पूछ लेंगे अपने बड़ों से। इमाम ने फरमाया बताओ आबे पुश्त ज्यादा नजिस है या बोल? कहा बोल ज्यादा नजिस। हज़रत ने फरमाया बोल आने पर गुस्ल वाजिब नहीं है, आबे पुश्त के आने पर गुस्ल वाजिब है। तो गुस्ल तो वहां वाजिब होना चाहिए था कि जहां ज्यादा नजासत है। खामोश। हज़रत ने फरमाया क्या फतवा दोगे यहां पर, मुकायसा करो फिर गुस्ल वाजिब करवाओ सब। जब भी कोई दिन में 10 दफा भी अगर बोल करने जाए तो हर दफा पे गुस्ल करके आए। हज़रत ने फरमाया नमाज अफजल है ये रोजा? कहने लगे नमाज। हज़रत ने फरमाया अय्याम आदत में जो खवातीन से नमाज छुट जाती है उसकी कज़ा नहीं है, रोजा छूटे तो उसकी कज़ा है। नमाज अफजल है तो नमाज अल्लाह पढ़वाता दोबारा जी, मगर नमाज अल्लाह माफ कर रहा है जो उन अय्याम में 3, 4, 6 दिन में छुट जाती है, और रोजा अगर उन दिनों में छुटे तो दोबारा रखना है। तुम्हारा फतवा क्या कहता है? खामोश जी। हजरत ने ऐसे 18 सवाल कर डाले। हजरत ने फरमाया खबरदार अव्वलो मन कासा इब्लीस, खबरदार कयास नहीं करो। हक में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और वो शुक्रिया अदा करके गए।
अजीजान गिरामी, अगर मेरे मौला ने अहकाम शरिया में, अहकाम इलाहिया में कयास के बंद को न तोड़ा होता तो आज मुसलमानों की हालत बदतरीन होती। 56 साली इस्लामी ममालिक में 1.5 मुल्क हैं जहां अहले बैत की तालीमात के मुताबिक बात होती है। 1.5 मुल्क हैं जहां आइम्मा अहले बैत की तालीमात के मुताबिक फैसले होते हैं। 56 इस्लामी ममालिक में अक्सरियत आइम्मा की तालीमात के मुताबिक नहीं है। लेकिन वो जो 1.5 मुल्क के फैसले हैं ना, वो रोशनी की तरह चमक रहे होते हैं, वो एक चांद की तरह चमक रहे होते हैं। पैगाम उन्हें भी पहुंच जाता है कि जो फैसले अहले बैत के मुताबिक नहीं करते। और फैसलों की शफाफियत बताती है कि मीठा पानी क्या है और खारा पानी क्या है। तवज्जो चाहूंगा, कयास का बंद अगर मेरे मौला सादिक ने न तोड़ा होता और उसके मुताबिक मुसलमान फैसले करते तो क्या होता। एक शख्स दाखिल हुआ है शाम के शहर हम्स में, तो मुअज्जिन अजान कह रहा था, यकूलूना अहला हम्स अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कह रहा था, अहले हम्स कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान में इजाफा इस जुमले का। मैंने कहा भाई अहले हम्स कहते हैं, ये तो सारे मुसलमान कहते हैं, ये क्या कह रहा है। एक आदमी गुजर रहा था कि ये कैसी अजान है। कहने लगे वो जो मुसलमान जो मुअज्जिन था ना, वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो हमने एक यहूदी को बुलाया है कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी, अजान कह दो। उसने कहा मैं तो नहीं बोलता ये बातें जो तुम अजान में बोलते हो, तो मैं ये कहकर बोलूंगा कि ये बोलते हैं। हजरत कुछ और आगे बढ़े, मोहब्बो साहब, तो क्या देखा कि नमाज जमात हो रही है और पेश नमाज हजरत जो है वो एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं, एक टांग उन्होंने हवा में मुअल्लक की है। लतीफे नहीं सुना रहा हूं, ये बता रहा हूं कि अगर कयास पर इस्लाम चलता तो मुसलमानों का क्या हाल होता। ये तो रोक दिया मेरे मौला ने। एक टांग हवा में ऐसे लटकाई हुई है, उठाई हुई है, एक टांग पे खड़े हो रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी संभल रहे हैं, मगर नमाज पूरी करा रहे हैं। इन साहब ने पूछा भाई ये क्या माजरा है। कहने लगे ये आ रहे थे मस्जिद नमाज पढ़ाने के लिए, रस्ते में छींट लगी, इनका एक पैर नजिस हो गया, तो नजिस पैर को अलहदा कर दिया है, ये पाक पैर पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुछ और आगे बढ़े तो एक आदमी को बांध कर लिटाया हुआ था और 40 आदमी नमाज जनाजा पढ़ रहे थे और पेश नमाज आगे खड़ा होकर तकबीर कह रहा था और वो लेटा हुआ कह रहा था मैं जिंदा हूं, और पढ़ा डाली उन्होंने नमाज जनाजा। जब नमाज जनाजा पढ़ा दी तो इन्होंने पूछा हुजूर ये क्या माजरा है। कहने मैं क्या करूं, एक कह रहा है मैं जिंदा हूं, 40 कह रहे हैं ये मुर्दा है, तो मैं एक की मानूं या 40 की। अफगानिस्तान में एक जनाजा ले जा रहे थे, कहा खोल के दिखाओ चेहरा क्या है, तो उसकी दाढ़ी नहीं थी जी, तो 20 कोड़े मारे हैं मैयत को। ये आज जिसे आप हम इसलिए आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप इस वादी के नहीं है, जिस वादी के वो है। मजाक बन के रह जाता अगर आइम्मा अहले बैत ने, खास तौर पर इमाम सादिक ने कयास को ना रोका होता, बिगाड़ देते। ये तो वैसे ही इस्लामियात में इसराइलियात लाने वाले लोग हैं जी, इस्लामी तालीमात में इसराइलियात को भर दिया। शर्मिंदा होता आलम इस्लाम, मुसलमान शर्मिंदा होते अगर अहले बैत ना होते।